नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथी में। और आइए आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग है वाइल के कुछ और एग्जाम्पल्स के लिए। तो जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि वाइल में हम क्या कर सकते हैं, कोई सीक्वेंस अगर हमें चाहिए तो लाइक हम लेके आ सकते हैं। यहाँ पर अब हम एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। सपोज अगर हमारे पास एक नंबर है एन जिसमें है लाइक 123, और 123 के नंबर्स या डिजिट्स को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि हमें चाहिए डिजिट में सबसे पहले 3। एंड दैट कुड बी पॉसिबल जब हम यहाँ पर करते हैं एन मोड 10। तो एन मोड 10 करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मोड होकर के मिल जाएगा। मोड होगा यहाँ पर हमारा, तो मोड होगा तो यहाँ पे हमें 3 मिल जाएगा, यानी कि हमारा पहला आउटपुट हमारे पास आ चुका है। देन इन नेक्स्ट टाइम द सेम हैज टू बी रिपीट, यानी कि हमें चाहिए यहाँ पे 2, और चाहिए भी सेम स्टेटमेंट से, क्योंकि हम लूप में लिखने वाले हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल, यहाँ पर है हमारे पास 123, तो 123 है तो 123 का मोड 10 किया तो हमें 3 मिल जाएगा, यानी कि जब भी हम 10 से मोड करेंगे तो लास्ट डिजिट हमें यहाँ पर मिल जाती है। अब करना क्या है, यहाँ पर यहाँ चाहिए कि हमें 12 मिल जाए ताकि हमें यहाँ पर 2 मिल सके। तो उसके लिए जरूरी है कि इस वाले स्टेप से पहले एन अपडेट हो जाना चाहिए। तो हमने कर दिया एन डिवाइड बाई 10, एंड ये क्या करेगा, हमारे लिए एक डिजिट इसमें से कम कर देगा, यानी कि रह जाएगा 12, जो कि हम अगले स्टेप में यूज कर पाएंगे। नाउ अगेन हमने सेम काम करना है, एन डिवाइड बाई 10, दैट विल बी लाइक 1 ओनली। ठीक है, इधर 2 हमारा सेकेंड डिजिट आ चुका है, एंड देन बी इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 1, क्योंकि हमारे पास है एन अभी 1 और उसको हमने मोड किया 10 से, तो विल गेट द 1। ठीक है, लास्ट डिजिट हमारे पास आ गया, और एन को जब हम यहाँ पर वापस से 10 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 0। ठीक है, दैट शुड बी द एंड ऑफ द लूप। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, एन जब तक नॉट इक्वल्स टू 0 रहे, एन जब तक नॉट इक्वल्स टू 0 रहे, एन जब तक नॉट इक्वल्स टू 0 रहे। अब यहां पर एन नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हो जानी है फॉल्स, और उसका मतलब है एग्जिट फ्रॉम द लूप। राइट, तो इस तरीके से हमारा लूप रहेगा। ये इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखिए क्या किया, सबसे पहले एक नंबर ले लिया, लेट्स से एन, और इधर हमने यहां पर इसको इनपुट कराना है printf एंटर एनी नंबर, इट कुड बी एनी नंबर, इट कुड बी ऑफ 3 डिजिट, 4 डिजिट, 2 डिजिट, 10 डिजिट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो अभी हमने यहाँ पे 3 डिजिट के एग्जाम्पल में लिया हुआ है नंबर, उसको हम टेस्ट करने वाले हैं। तो सेम नंबर हम इनपुट लेकर टेस्ट करेंगे। वेल, यहाँ पर हमें लगाना है वाइल, और वाइल तब तक चलेगा जब तक कि एन नॉट इक्वल्स टू 0 हो, जैसा कि हमने हमारे अभी लॉजिक में देखा। ये जो हमने लॉजिक यहाँ पे बिल्ड किया है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये चीज कर पा रहे हैं तो आप इसको बड़ी इजीली मैप कर सकते हैं। या आप ऐसा कीजिए कि अगर आपने पहले प्रोग्राम लिखा है, आपके पास प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम को आप क्या कीजिए, इस तरीके से मैप कीजिए। राइट, तो उससे क्या होगा, एक्सट्रैक्शन होगा, और एक्सट्रैक्शन से आपको समझ आएगा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है। तो दिस इज द लॉन्ग वे, बट दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द वाइल लूप। तो वाइल लूप को समझने का ये अच्छा तरीका है, और बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे डी हमें चाहिए, तो एक और डी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो डी इक्वल्स टू हमने दिया एन मोड 10। राइट, और उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले करा रहे हैं। तो प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन, और यहाँ पर हमने दिखा दिया है डी, सिंपल, एंड एन इक्वल्स टू एन बाई 10। लास्ट में रिटर्न 0, प्रोग्राम एंड करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हम सेम नंबर 1 2 3 का ही यूज करने वाले हैं। तो देखिए हमने दिया 1 2 3, तो हमारे पास आ चुका है 3 2 एंड 1 आउटपुट में, जो कि हमें चाहिए था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये जो डिजिट निकालने वाला जो लॉजिक है उसका यूज आप कर सकते हो, और इसका यूज बहुत जगह होता है। जैसे पैलिंड्रोम अगर आपको निकालना है, आर्मस्ट्रॉन्ग अगर आपको चेक करना है, अगर आपको नंबर का रिवर्स चाहिए, अगर आपको चेक करना है कि नंबर नियोन नंबर है या निवेन नंबर है या ट्रू जेड स्पेशल नंबर है, या ऐसे और भी बहुत सारे टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं जिनको कि आप यहाँ पे इस लॉजिक से टेस्ट कर सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी वाइडली आस्क्ड लॉजिक। तो बहुत जगह इंटरव्यूज में, आपके क्वेश्चंस में, पेपर्स में, सब में ये बहुत पूछा जाता है। और क्योंकि अभी इस बार आपके थ्योरेटिकल एग्जाम होने वाले हैं, तो आपको प्रोग्राम्स पर एम्फेसाइज करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोग्राम्स भी आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर आपको ये लूप समझ में आया होगा, ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, एंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।